हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 बायोलॉजी चैप्टर 3 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। हमने कल आपको पढ़ा दिया था और दूसरा वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं, तीसरा पार्ट आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमने असेक्सुअल को पढ़ा, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में इसको असेक्सुअल को भी लेता रहूंगा जिससे आप भूल ना जाए। तो चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टार्ट करते हैं ना। तो अगर आप कहें तो मैं इसको आप बोर्ड पर देख करके भी समझ सकते हैं। मैं सीधा बोर्ड के सामने आने से थोड़ा सा आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, ह्यूमन बीइंग में। ये दोनों ही है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट सेक्स, मेल एंड फीमेल। आप सोच रहे हो सर आपने पढ़ दिया ऐसे, तो सीधा ही बता, ऐसे तो आप हम ही पढ़ लेंगे। सुनिए क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे वो पौधे में हो या मानव में हो, जो मोड रहता है, तरीका रहता है रिप्रोडक्शन का, उसमें दो इंडिविजुअल डिफरेंट सेक्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक मेल सेक्स होता है बेटा और एक होता है फीमेल सेक्स। समझ गए? सिंपल था इसलिए मैंने सीधा बताया। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान द मेल ऑर्गेनिज्म, जो मेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होगा बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन वो प्रोड्यूस करता है, उसे हम बोलते हैं जेमेट्स। अब जेमेट्स के रूप में क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है मेल में, स्पर्म, विच आर स्मॉल, जो छोटा होता है, एंड मोटाइल, लचीला भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एंड वाले और फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल सेक्स होता है। ठीक है, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं बेटा, हम ओवा बोलते हैं। विच आर जनरली लार्ज, जो थोड़ा बड़ा होता है, एंड स्टोर फूड, और भोजन को भी स्टोर करता है। थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं यहां तक का दोबारा से, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे जेमेट्स बोलते हैं। ठीक है, और मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, स्पर्म। जबकि फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल सेक्स होता है, जो ऑर्गन होता है वो क्या पैदा करता है, ओवा। ठीक है, जो जनरली बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, मेल सेक्स के में। एंड मेल एंड फीमेल जेमेट्स फ्यूज, जो मेल और फीमेल जेमेट्स हैं यानी स्पर्म और ओवा हैं, वो जब फ्यूज की कंडीशन में आते हैं, विखंडित होते हैं, निर्माण करते हैं जायगोट का। किसका निर्माण करते हैं बेटा, जायगोट का। और यही जायगोट बड़ा होकर के किसका निर्माण करता है बेटा, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, जीव का निर्माण करता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, यानी क्या चीजें हैं जो इसको अलाउ करती हैं। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होता है डीएनए, एज वेल एज उसके साथ साथ सेलुलर अपार्टस, यानी कोशिका तंत्र, जो हमने पीछे पढ़ा था सेक्सुअल में, क्योंकि कोशिकाओं का तो बहुत बड़ा महत्व रहता है बेटा। तो इसमें डीएनए शामिल रहता है और सेलुलर अपार्टस, दो अलग अलग जीव होते हैं, विच प्रमोट्स, जो बढ़ावा देते हैं डाइवर्सिटी, विविधता को, कैरेक्टर्स, गुणों को, इन द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग माने संतान में, या डीएनए और सेल अपार्टस जो होता है सेलुलर, वो उत्पत्ति होने वाली जीव में अलग अलग या विविधताएं प्रदान करती है। अब सुनिए, नीचे वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल पीछे वाला ही है, अभी जो पढ़ाया था कि जेमेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जेमेट्स दो अलग अलग जीवों से आते हैं, यानी मेल और फीमेल। इट रिजल्ट्स, ये परिणाम देते हैं, इन ए न्यू कॉम्बिनेशन, एक नए कॉम्बिनेशन का या समन्वय का, यानी जीन्स। क्या होता है बेटा, जीन्स, जो आगे जाकर के फिर जायगोट बनता है, उसमें जुड़ जाते हैं। आगे सुनिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है परिणाम देता है इन द ओरिजिन, उत्पत्ति में किसकी, न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति की। यानी नई प्रजाति को पैदा करने में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल है डिवीजन, विभाजन भी, इन द सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में, दैट रिड्यूस द डीएनए मैटर टू हाफ, जो कि कम कर देता है डीएनए मैटर को, आधा आधा होता है ना दोनों का, सो दैट, ताकि द जायगोट फॉर्म, जायगोट का निर्माण हो आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, उसी मात्रा में डीएनए के, एज द पेरेंट्स, जो कि माता पिता, इट मेंटेन्स, बनाए रखते हैं डीएनए को स्पीसीज, प्रजाति में। अब आपको ये ओवरऑल समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो लिख रहा है ये एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लिख रहा है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझना है तो शॉर्ट में बता देता हूँ
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परिणाम होता है एक नई जीव की उत्पत्ति का, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परिणाम देता है नई जीव की उत्पत्ति का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होता है सेक्स ऑर्गन्स जो कि डीएनए होता है, लेकिन डीएनए दोनों के आधे आधे यानी हाफ होता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों के ही कैरेक्टर जाने हैं जो पैदा होने वाली संतान है, मदर एंड फादर, या कह सकते हैं पेरेंट्स के। अब आता है लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कंबाइनिंग या डीएनए का कंबाइन होना, डीएनए का कंबाइन होगा, डीएनए जो बनेगा वो दो के डिफरेंट सेक्स ऑर्गन के कंबाइन होने पर बनेगा, विच में ब्रिंग सम अनडिजायरेबल फीचर, जो कुछ अनिच्छुक गुण भी ला सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूलों वाले पौधों में द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं इन द फ्लावर, फूल में। तो यहाँ पर एक सवाल बन गया कि प्लांट्स में फ्लावर होता है और फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जो फूल के भाग हैं, वो क्या कहें, सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल्स। ये मिक्स है बेटा, ध्यान रखना। नंबर 1 सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पेल। सीपल आर ग्रीन स्ट्रक्चर, सीपल हरे रंग का ढांचा है, दैट प्रोटेक्ट, जो रक्षा करता है, इनर पार्ट, आंतरिक भाग की, व्हेन जब द फ्लावर इज इन बड, फूल बड़ स्टेज में हो, बड़ माने होता है बेटा कली के रूप में, जब फूल कली के रूप में होता है तो फूल जो देखा वो बंद हो जाता है, तो उसके ऊपर जो हरे पत्ते आ जाते हैं वो सीपल्स के हैं। पेटल्स आर कलरफुल, पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल, जैसे पंखुड़ियां, एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट, और यही आकर्षित करती हैं किसको, कीड़ों को। नीचे लिख रहा है बेटा फॉर पॉलिनेशन, परागकरण के लिए पढ़ेंगे हम पॉलिनेशंस। स्टीमन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ध्यान रखना, स्टीमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, क्या पैदा करता है, पोलन ग्रेन्स, दैट कंटेन मेल जेमेट्स, जिसमें मेल जेमेट पाया जाता है। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, और हर स्टेमन के 2 भाग होते हैं स्टेमन के, एक तो होता है बेटा एंथर और दूसरा होता है फ्लामेंट, एक स्टॉक एंड एंथर। सोलन ट्यूब, यानी जो उभरा हुआ भाग है, सूजा हुआ भाग है, विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जिसमें क्या पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होता है बेटा, येलोइश पाउडर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा इधर का देखें हम तो स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन में देखेंगे फ्लामेंट, तो यानी ये मेल वाला हिस्सा है और ये फीमेल वाला पार्ट है, एक ही में है ना। तो देख रहे हो ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है रंग का, ये तो पेटल्स है, ये जब फूल बंद हो जाता है तो ये जो ढक लेती है ना, ये सीपल है, ये डंडी है जो इसे टिका कर रखती है, ये वाला हिस्सा डंडी पेडिकल्स है, और ये रिसेप्टिकल है जिस पर फूल टिका रहता है, खिलता है, ठीक है बेटा। ये एंथर है, और बीचों बीच में जो पाया जाता है वो हमारा स्टिग्मा है। अच्छा, स्टिग्मा की जो लाइन दिखाई दे रही है स्टाइल है, इसके अंदर ओवेरी और ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब कार्पेल की बात करते हैं जो साइड में था, कि कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड प्रोड्यूस ओव्यूल्स, तो क्या पैदा करता है बेटा, ओव्यूल्स, यानी अंडा बोलते हैं जिसे, दैट कंटेन फीमेल जेमेट्स, जिसमें क्या होता है फीमेल जेमेट्स। इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, पहला है स्टिग्मा, विच इज टॉप स्टिकी पार्ट, जो सबसे ऊपर का चिपचिपा भाग होता है, एंड रिसीव, प्राप्त करता है पोलन ग्रेन्स को, इसके दौरान पॉलिनेशन। बताइए समझ में आए। तो कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके 3 भाग होते हैं। पहला है बेटा स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर का भाग होता है, और पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग, जब पोलन ग्रेन्स को प्राप्त करता है पॉलिनेशन के समय पर। दूसरा है बेटा स्टाइल, विच इज द मिडल, जो बीच का हिस्सा है, लॉन्ग पार्ट, लंबा भाग है, एंड ओवेरी, और तीसरा होता है ओवेरी, विच इज द सोलन पार्ट, जो उभरा हुआ सूजा हुआ भाग है, एंड कंटेन्स ओव्यूल, जिसमें क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ईच ओव्यूल, हर एक ओव्यूल हैज एन एग सेल, उसके अंदर एक अंडा होता है, ठीक है, जैसे हम फीमेल जेड इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको मैंने अलग से बताया है आपको। ये 2 पार्ट कर दिए मैंने, है ना, ये अलग कर दिया है, ये अलग कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कार्पेल्स है। अब कार्पेल में अगर आप देखें तो ऊपर का सबसे पहला भाग जो है वो है स्टिग्मा,
बीच वाला भाग जो है वो स्टाइल, और नीचे वाला जो उभरा हुआ भाग है वो ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या है बेटा, ओवेरी। ये वाला हिस्सा ओवेरी है, ओवेरी के अंदर में क्या पाएंगे, ओव्यूल्स पाएंगे। इधर देखें हम स्टीमन, ये मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट में ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और ये बाहर का जो निकला भाग हुआ है, बाहर का निकला हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये माइक्रोस्पॉन्जी है, और इसके अंदर मेल जैमेट्स हैं। ठीक है, काफी दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा चित्र पे। आगे समझते हैं। द फ्लावर्स में बी बाइसेक्सुअल, फूल बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब समझ रहे होंगे, यानी बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। हाँ, तो फ्लावर क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल, यानी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, हैविंग बोथ, यानी दोनों चीज होती है, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल होता है फीमेल। एग्जांपल दिया है इसमें मस्टर्ड का, मस्टर्ड, चाइना रोज या हिबिस्कस। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, फूल यूनिसेक्सुअल हो सकता है, यानी उसमें केवल स्टीमन भी हो सकता है या फिर कार्पेल भी हो सकता है। एग्जांपल दिया गया पपाया और वाटरमेलन का। दोबारा समझ लीजिए, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे मस्टर्ड सीड और चाइना रोज, जिसे हम हिबिस्कस बोलते हैं, और यूनिसेक्सुअल भी दिया गया जैसे पपाया और वाटरमेलन, यानी इनमें एक ही प्रकार का ऑर्गन पाया जाएगा रिप्रोडक्टिव, चाहे मेल या फीमेल। अब आता है पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, यानी प्रक्रिया ट्रांसफर करने की पोलन ग्रेन्स को, अभी बताया था पोलन ग्रेन्स क्या होता है बेटा, येलोइश पाउडर होता है, किससे, एंथर से, क्योंकि एंथर पाया जाता है कहां पर, स्टिग्मा तक, ऑफ द फ्लावर, फूल के, इस पॉलिनेशन क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया एंथर से स्टिग्मा तक, ये क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है बेटा, नंबर एक है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वयं में, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर, एंथर से स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर, उसी फूल में, या अनदर फ्लावर, दूसरे फूल में, सेम प्लांट, उसी पौधे से। आप समझ नहीं पाए हो, दोबारा समझ लीजिए, यानी या तो उसी फूल में ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का, या उसी पेड़ के दूसरे फूल में ट्रांसफर होना, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अब क्रॉस पॉलिनेशन समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, दूसरे फ्लावर में, या मतलब दूसरे फ्लावर में या दूसरे फ्लावर के दूसरे भाग में। दोबारा समझ लीजिए, किसी पौधे में ट्रांसफर होना, या किसी पौधे के फूल में ट्रांसफर होना, या उस पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होना। ये समझ में आ गया, अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा समझिए। दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए, फूल से फूल, ये पहचान तो है नहीं कि इसी फूल पे पॉलिनेशन होगा, तो ये कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन का हो सकता है वो किसी दूसरे पेड़ पर के फूल पर जाकर के पॉलिनेशन हो जाए, उसके कह रहा है ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर होना, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द सेम स्पीसीज, समान प्रजाति का। इट जनरली टेक प्लेस, ये होता है विद द हेल्प ऑफ, सहायता से, क्योंकि हमारे द्वारा तो होगा नहीं, किनकी सहायता से होता है, एजेंट बोलते हैं उन्हें, जैसे कीड़े, पक्षी, हवा या पानी, इन्हें हम एजेंट बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन देखिए कि ये हमारा फ्लावर था, एंथर था, यहां पर देखिए एंथर, एंथर से ये फिलामेंट है, यहां से ट्रांसफर हुआ, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। या फिर आप देख रहे हो मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी इधर आ रही है या इधर जा रही है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ट्रांसफर कर देगी, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अब आता है फर्टिलाइजेशन। अभी तो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, एग का होगा। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है ऑफ फ्यूजन, यानी विघटित होने की, यानी मेल और फीमेल के जेमेट के मिलने की और निर्माण करने की जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जायगोट का बनना मेल और फीमेल के जेमेट्स से, यही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, और पॉलिनेशन किया जाता है किसके द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा प्लांट में। द इवेंट आर पोलन ग्रेन्स, इवेंट यानी घटनाएं हैं पोलन ग्रेन्स की, वो कहां पर होती है, पृथ्वी पर होती है, बहुत सारी धरती पर, स्टिग्मा की ओवरी से। अब आता है पोलन ट्यूब्स ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ट्यूब्स ग्रो और विकास करते हैं पोलन ग्रेन्स का, और ट्रेवल गति करते हैं थ्रू द स्टाइल, कहां से होकर के, स्टाइल से, और कहां पर पहुंचते हैं फिर, ओवेरी तक, थ्रू द माइक्रोपाइल, किसके द्वारा, माइक्रोपाइल। अभी समझ में नहीं आया वो, ये कह रहा है
कि पोलर ट्यूब में पहले एंथर से आएंगे, पोलर ट्यूब में से क्या होगा, जो पोलर रेस है वो ट्रेवल करेगी, यात्रा करेगी, मतलब जाएंगे कहां पर, स्टाइल पर पहुंचेंगे। कौन से स्टाइल की बात कर रहा है, कार्पेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव में। स्टाइल में पहुंचने के बाद फिर ओवरी तक पहुंचेंगे, ओवरी में पहुंचने के बाद फिर वहां से क्या शुरू हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो पोलर ट्यूब हैज 2 मेल जर्म सेल, पोलर ट्यूब में 2 मेल जर्म सेल होंगे और हर ओव्यूल 2 पोलर न्यूक्ली, और हर ओव्यूल में 2 न्यूक्ली होंगे एंड ए फीमेल जर्म सेल, और एक उनमें अंडा होगा या एग होगा। पोलर ट्यूब रिलीजेस 2 मेल जर्म, यानी पोलर ट्यूब क्या रिलीज करेगा, 2 मेल जर्म सेल को करेगा कहां पर, ओव्यूल में, जिनमें से एक फ्यूज करेगा किसके साथ, फीमेल जर्म सेल के साथ। समझ में आ रहा है ना, ये वर्ड में हिंदी में नहीं बता रहा हमारा, फ्यूज करेगा और फिर क्या निर्माण करेगा बेटा, जायगोट का। यानी पोलर ट्यूब 2 मेल जर्म सेल को रिलीज तो करेगा इनसाइड किसके, ओव्यूल के, लेकिन उनमें से एक ही फीमेल जर्म सेल के साथ जायगोट का निर्माण करेगा, यानी फ्यूजन होगा। विच ग्रोज, जो विकास करेगा इनटू बेबी प्लांट, छोटे पौधे में, जिसे हम मानव में भी और उसमें एम्ब्रियो बोलते हैं, इसमें उसमें भी हम एम्ब्रियो बोलते हैं। द फ्यूजन इज नोन, फ्यूजन को जाना जाता है सिंगली के नाम से। द अदर मेल जर्म सेल, जो दूसरा जर्म सेल बचा है, फ्यूजेस दूसरे पोलर न्यूक्ली से। द प्रोसेस इज नोन, इस प्रोसेस को जाना जाता है ट्रिपल फ्यूजन, किसके नाम से, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से, क्योंकि 2 थे ना वो। इन द फ्लावरिंग प्लांट, फूलों वाले पौधों में 2 फ्यूजन, 2 फ्यूजन टेक प्लेस होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान। इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देख लिया, फ्यूजन हुआ, तो देखिए ये स्टाइल है, ये हमारे 2 हैं, दोनों अंदर जाएंगे, लेकिन पहले जो होगा देखो ट्रिपल कह रहा है, फिर जायगोट का निर्माण होगा, ये प्रोसेस है। देख लीजिए ढंग से, चित्र को देख लीजिए आराम से ढंग से, ठीक है। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, क्या बदलाव होगा इसमें, सुनिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस, फॉलोइंग नीचे दिए गए बदलाव आते हैं इन द फ्लावर फूल में, कि जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम, जायगोट जैसे बच्चे का निर्माण होता है तो ऐसे कई बार जायगोट बदलता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है ओव्यूल में। तो पहला चीज है कि ओव्यूल डेवलप्स टफ कोट एंड चेंज इनटू सीड, ओव्यूल डेवलप करता है, विकास करता है एक सख्त परत का, और उससे निर्माण होता है सीड यानी बीज का। दूसरा, द ओवरी ग्रोज रैपिडली, ओवरी तेजी से विकसित होता है, राइपस पकता है, टू फॉर्म ए फ्रूट, और किसका निर्माण करता है, फल का। तो सबसे बड़ी बात है फूल होना चाहिए। तीसरा, पेटल, सेपल, स्टेमल, स्टाइल, स्टिग्मा, श्रिवल एंड फॉल ऑफ, यानी ये फूल पत्ती के जो भाग थे वो सारे झड़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बाद, ये 3 चीजों को परिवर्तन आया। अब इसे पढ़ रहे हैं कि सीड और इट्स पार्ट, बीज और उसके भागों के बारे में, फूल से हम बीज पर आ गए। द एडवांटेज ऑफ सीड, या बीज का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इज दैट ये है कि इट प्रोटेक्ट्स, रक्षा करता है फ्यूचर प्लांट, भविष्य के पौधे। एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स, एम्ब्रियो किसे कहा गया है बेटा, सीड को, यानी उसी के 2 भाग हैं, एक तो बेटा प्ल्यूमले और एक रेडिकल, ठीक है। प्ल्यूमले डेवलप्स इनटू सूट, प्ल्यूमले ही किसके रूप में निर्माण करता है, सूट के रूप में, सूट समझ रहे हैं ना। एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, और रेडिकल किसका निर्माण करता है, रूट का, तभी तो पौधा टिकेगा। तो तने और जड़ का निर्माण होना शुरू हो गया बीज में से। देख लीजिए ध्यान से, नीचे चित्र को देखते आइए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यही विकास की प्रक्रिया। सीडलिंग, बीज की अंकुरित होने की, फ्रॉम द एम्ब्रियो से, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, उचित स्थितियों में जिन्होंने जानी जाती है किसके नाम से, जर्मिनेशन के नाम से, यानी एम्ब्रियो का विकसित होना, जिसमें से हम बेटा प्ल्यूमले और रेडिकल निर्माण हो रहा है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मिनेशन। तो प्ल्यूमले किसका निर्माण करेगा, सूट का, और रेडिकल किसका निर्माण करेगा, रूट का, ठीक है। तो यहां पर ही हमारा तीसरा लेक्चर फिनिश हो चुका है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आई तो कोई दिक्कत मत मानिएगा, जैसी सुविधा है वैसी आपको सुविधा दी जा रही है। कभी ना कभी आप इससे ये चैनल ग्रो करेगा, बड़ा होगा आपके सहयोग से, तब आपको फुल मजा आएगा। अलग अलग पूरी टीम खड़ी कर देंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।